हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम परसेंटेज के पार्ट फिफ्थ पे चर्चा करेंगे। और कल मेरा जो सेशन हुआ था हम उसमें प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर पर हमने चर्चा की थी। और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कस करने के बाद हम सक्सेसिव को विस्तृत रूप से और सक्सेसिव और रेशियो का यूज जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, आज हमने उनको नेक्स्ट स्लाइड में लिया हुआ है, जो भी स्लाइड है उस पे चर्चा करेंगे। और जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप मेरी फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद आप पार्ट 5 देखिए तो ज्यादा बेटर है, आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज में वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो मैं आपको फर्स्ट सेशन से ही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद होना चाहिए। जैसे कि मान लो 14 2/7% लिखा हुआ है, ये आपका क्या होता है, 1/7 होता है। या 7 1/7% इज इक्वल टू आपका 1/14 होता है। या फिर 6 1/4% इज इक्वल टू आपका 1/16 होता है। या फिर 5.88% जो होता है आपका, ये होता है आपका 1/17। इसी तरह वैल्यूज आपको याद करनी है। जैसे कि मान लो 22.5% क्या होता है, जनरली बुक्स में नहीं लिखा रहता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो 45% नहीं नहीं पता है, तो 45% नहीं पता है तो आपको 5% पता होता है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपको आपसे। लेकिन हम थोड़ा सा आज के सेशन से स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें रिवाइज कर लेते हैं। 5% जो होता है आपका, ये होता है आपका 1/20। 1/20 होता है दोस्तों 5%। और इसी तरह हमने आपसे पूछा है कि जो आपका 45% होता है, तो जो 45% होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका 9/20। अब 45 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आरएचएस साइड में, मतलब जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हुआ है कि 9/20, तो आप उसमें भी 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो क्या करोगे, डिवाइड करो या फिर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 20 × 2, 9/20 × 2, तो आपका 9/40 हो जाएगा, 22.5% की वैल्यू। ये सब चीजें आपको ही याद करनी है, ये सब चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। और ये जो सीट है इससे रिलेटेड, जो आपकी परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज आपको कैसे चेंज करना है, ये हमने आपको हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एनएमसी इंस्टीट्यूट है उस पर हमने ये जो सीट है परसेंटेज वैल्यू की, वहां पर हमने शेयर कर दी है। और जो डेली की जो हमारी वीडियोस होती हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होते हैं, इनकी जो इसकी जो पीडीएफ है, पैनल पीडीएफ, ये भी हम वहां पर सेव करके सेंड कर देते हैं। आप वहां से देख सकते हैं। अगर कोई नोट्स नहीं बना रहा है या फिर अगर मान लो कि आपको कुछ रिवाइज करना है, तो आप जा करके वहां से रिवाइज कर सकते हैं। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। ये जो आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन हमने बात की थी, प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है भाई, प्राइस इनटू कंजम्पशन, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर होता है। लास्ट क्वेश्चन हमने बताया था कि जो आपका प्राइस होता है वो कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजम्पशन, मतलब प्राइस कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये होता क्या है आखिर, ये होती क्या चीज है भाई। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपका प्राइस गिवन है 16 2/3%। तो आपको बताना है कि कंजम्पशन का कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा। प्राइस का रेशियो दिया गया आपको, सॉरी, प्राइस का परसेंटेज दिया है आपको 16 2/3% इज इक्वल टू, आपने याद किया है, हमने बताया भी है कि ये आपका 1/6 होता है। तो ये जो रेशियो आएगा इसका, ये क्या आएगा, ये बढ़ रहा है। मान लो कि आपके प्राइस में 16 2/3% की बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका प्राइस का रेशियो निकल के आएगा वो आपका 6:5 निकल के आएगा। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या निकल के आएगा, तो जो कंजम्पशन का रेशियो होता है वो प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो हमने बताया अभी, ये सब ये सिंबल आप जानते होंगे, बहुत हमने इंटर में यूज किया है, फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज किया है, वहां पे जब हम कूलॉम्स लॉ वगैरह पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6:5। तो जो आपका कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन ये होगा आपका जस्ट अपोजिट, मतलब ये हो जाएगा 5:6। सीधा सा मतलब ये है कि ये जो आपका लिखा हुआ है कि ये आपका सी है, ये सॉरी, ये आपका पी है और ये आपका सी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज 6 में आप 5 लेकर के आते थे पहले, मतलब 6 रुपए की चीज मतलब 5 लेकर के आते थे, और अब क्या कर रहे हो, 5 रुपए में आप 6 लेकर के आ रहे हो। मतलब
आपके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, आपके एक्सपेंडिचर में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा। जो आपका एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, ये आपका 1:1 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है एक्सपेंडिचर में, खर्चा आपका बराबर है। जब खर्चा बराबर हो तब आपका क्या होता है, प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही बात करेंगे। जो आपका सेकंड, ये आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नमक की कीमत में 15% की कमी, एक व्यक्ति को रुपए 272 में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, और नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी रुपए में कितनी है आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, बहुत आते हैं प्रीवियस ईयर, जब आप उठा के देखोगे, ये तो आपका 2022 का क्वेश्चन है, जो अभी आपके रिसेंटली पेपर हुए 2023 हो गया, जो आपके एसएससी के पेपर कंडक्ट हुए। आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाते हो तो आपको पता चलता है इन सब क्वेश्चंस की वैल्यू की, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इजी इजी। बस क्या होता है ना कि आज की डेट में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ कर दे रहे हैं, वैल्यूज को पॉइंट में ले आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू को चेंज कर दे, मतलब बड़ी से कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका करने का मेथड होता है वो लगभग सेम ही होता है सबका। अब हम क्या करेंगे कि नमक की कीमत में 15% की कमी हो रही है। 15% की कमी होने का मतलब जो होता है आपका, मैंने आपको बताया कि जो आपका 15%, ये जो आपका प्राइस है, ये जो आपका भाई प्राइस है, ये आपका 15% की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। ये जो सिंबल डिनोट कर रहा है ये कमी को कर रहा है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। हम ऊपर को जब एरो बनाएंगे तो ये आपका इंक्रीमेंट होगा। बस ये अपने समझने के लिए हमने बनाया है सिंबल। 15% की कमी का मतलब ये हो गया आपका, 15% ये हो गया आपका 3/20 की कमी हो रही है दोस्तों। मतलब अब जो प्राइस है आपका, वो आपका हो रहा है 20 से कितना, 17, कमी हो रही है। अब भैया ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को रुपए 272 में 2 केजी अधिक, रुपए 272 में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, 2 रुपए अधिक मिलता है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी रुपए में कितनी है आपको बताना है। मैंने बताया कि जो सिर्फ आपको प्राइस गिवन है आपके क्वेश्चन में, कंजम्पशन नहीं गिवन है, तो लेकिन तरीका होता है कि कंजम्पशन का रेशियो हम कैसे लिखें। जो आपका कंजम्पशन होगा, अभी हमने आपसे डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि जो आपका प्राइस होता है कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये आपका 17 रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि लिखा हुआ है कि रेट्स 272 में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। मतलब जो ये रेशियो, आप ये रेशियो है 17 और 20 के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ये निकल के आया 3, और ये 3 यूनिट की जो वैल्यू है आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी है, 3 केजी, ये 3 केजी, ठीक है, सॉरी 2 केजी, 2 केजी। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 केजी। ये जो आपकी एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई, ये कंजम्पशन में क्या करोगे, यहां पर निकालोगे। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि नमक की घटी हुई कीमत बताइए, कीमत प्रति केजी रुपए में कितनी होगी आपको बताना है, घटी हुई कीमत। घटी हुई कीमत से मतलब ये है, आपको चीजें यहीं से क्वेश्चन से ही पता चलता है कि आपको निकालना क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में। आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि ये घटी हुई कीमत खरीदने में सक्षम बनाती है, तो नमक की घटी हुई कीमत, तो भाई कीमत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। वैसे तो आपको इसकी वैल्यू पूछा है, घटी हुई कीमत आपसे पूछा है, न्यू प्राइस आपसे पूछा, आपसे ओल्ड प्राइस नहीं पूछा, आपसे न्यू प्राइस पूछा है। पहले 20 थी, अब 17 हो गई ये प्राइस। तो क्या करोगे, पहले कंजम्पशन निकालोगे। तो कंजम्पशन निकालोगे तो ये आपका 17 इंटू 2/3 हो गया, 17 टू आपका 34 अपॉन, ये हो गया 3 केजी। लेकिन आप क्या करोगे, ये यहां से कंजम्पशन निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 40/3 केजी। अब बताना है कि नमक की घटी हुई कीमत बताइए। अब नमक की घटी हुई कीमत, आपसे कहा है कि एक व्यक्ति को रुपए 272 में 2 केजी अधिक, जो आपका अमाउंट है आपके क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है कि 272, जो आपका अमाउंट लिखा है ये आपका है यहाँ पर 272। अब ये जो यहाँ पे 272 लिखा हुआ है, तो 272 ये जो आपका लिखा है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
अब क्या करोगे, आपको निकालना है यहाँ पर क्या, प्राइस निकालना है। अब यहाँ पर आपको प्राइस निकालना है, तो भाई प्राइस इज इक्वल टू आपका होता क्या है, यहीं से निकल के आता है, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। जो आपका खर्चा हुआ है यहाँ पर आपके क्वेश्चन में वो हुआ 272। ये जो आपका खर्चा है यहाँ पर, ये है दोस्तों 272, ये आपका 272 है। तो भाई जो आपका प्राइस इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर है यहाँ पर वो है 272, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके क्वेश्चंस में कि घटी हुई कीमत बतानी है, तो घटी हुई कीमत में जो आपका कंजम्पशन है वो है 40/3 kg। तो एक्सपेंडिचर आपका 272 हो गया, और जो आपका यहाँ पर कंजम्पशन है वो है यहाँ पर 40/3। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये जो आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होती है, वैल्यू पलट जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो आपका 3 ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। P इज इक्वल टू 272/40 इंटू 3। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। सॉल्व क्या कैसे करना है कि इसको 2 से काटो पहले, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये फिर से कट रही होगी, 2 1 जा ये हो गया 2, 2 6 जा 12, और ये हो गया 2 8 जा 16। 68 इंटू 3 अपॉन 10, 3 8 जा 24, 2 6 3 जा 18, 19 20, ये हो गया। और डिवाइड बाई आप 10 कर देंगे, और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20.4 रुपी। दोस्तों जो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पर, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, और चीजों को, ये जो हमारे स्टेप्स लिखे हुए उसको जरा फिर से एक बार देखिए, चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम आगे के क्वेश्चंस में चर्चा करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चंस एक और है, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक रुपए 80 में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन में हुई कमी रुपए में आपको ज्ञात करना है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 में आया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जो आपका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, जो प्राइस है आपका ये है 20% की कमी। 20% से कमी होने का मतलब ये जो है आपका 20% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए और याद होना चाहिए, एक्चुअली आपके टिप्स पे याद होना चाहिए। जैसे कि मान लो 20% आया, तो हम क्वेश्चन 20% रीड कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में 1/5 होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर 1/5 की कमी हो रही है। मतलब जो प्राइस है अब आपका ये हो रहा है 5 से 1 घट के, क्योंकि कमी बोला है। अगर वृद्धि होता तो 5 से 1 बढ़ जाता, मतलब न्यूमरेटर में जो भी लिखा होगा, कोई जरूरी नहीं कि एक ही लिखा होगा, ठीक, जो भी लिखा होगा आप न्यूमरेटर वाले को ऐड कर दोगे, अगर ऐड करने की बात करता है। यहां पर 1 लिखा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पे माइनस लिखा हुआ है। देखो 20% की कमी, तो ये हो जाएगा 5 से 1 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4। और जो आपका कंजम्पशन निकलेगा यहां से, मैंने बताया कि जो आपका प्राइस होता है वो कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका मूल्य खपत का। तो ये हो जाएगा 4:5। जो बीच का डिफरेंस निकल के आएगा, 4 और 5 के बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा, ये यूनिट में वैल्यू है, ये आएगा निकल के 1। और इस 1 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 केले अधिक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 बनाना। ठीक दोस्तों, तो भाई पहले 5 में 4 आता था, अब 4 रुपए में 5 आ रहा है। तो आपको एक्चुअल कंजम्पशन निकालना है पहले। 1 यूनिट की वैल्यू आपका 6 बनाना अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब 4 यूनिट को आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24 बनाना, ये बनाना है। और यहां से आपके निकलेंगे 30 बनाना। केले के प्रति दर्जन में हुई कमी, केले के प्रति दर्जन में हुई कमी आपको बतानी है, केले के प्रति दर्जन में हुई कमी आपको बतानी है। अब कमी, कमी का मतलब यहां पर आपको बतानी है 4 की वैल्यू। अब 4 की वैल्यू के केस में हमने कंजम्पशन ओरिजिनल निकाल लिया है, वो कितना है, 30 बनाना। ठीक,
अब जो आपका यहाँ पर रुपए लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि ग्राहक रुपए 80 में 6 केले अधिक खरीदता है। अब यहाँ पर प्राइस इनटू कंजम्पशन हम बार-बार यही चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ हम लिखने का मेरा मकसद यहाँ पर है कि आपको भी साथ-साथ रिवाइज होता रहे। आपको प्राइस निकालना है। प्राइस निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन आपका कंजम्पशन हो गया, और एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में है वो लिखा हुआ है कि ग्राहक रुपए 80 में 6 केले अधिक खरीदता है। तो ये आपका 80 रुपए लिखा हुआ है, और अपॉन यहाँ पर क्या करना है, कंजम्पशन लिखना है 30। ये बनाना है दोस्तों। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में आंसर देना है, जो आपका आंसर ऑप्शन है वो आपका प्रति दर्जन के हिसाब से। अब प्रति दर्जन के हिसाब से लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई भी करोगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 4 आपका हो गया 12, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 4 32। ये आपका हो जाएगा, आपका यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही हम आगे भी चर्चा करते हैं। ये देखिए, एक वस्तु की कीमत, ये भी आपका सीजीएल 2022 में आया हुआ है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपए 360 में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का आपको प्रारंभिक मूल्य रुपए में प्रति केजी ज्ञात करना है। अब इंग्लिश मीडियम में भी आप रीड कर सकते हो, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आप रीड कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, एज अ रिजल्ट customers can get 2 kg more of it for rates 360. Find the original price in rates per kg of the item. ठीक, वही सेम चीज आपको करनी है भाई, यहाँ पे भी 20% की कमी हो रही है। अब अब कोई जरूरी नहीं है कि भाई पेपर में आपको 20% ही मिल रहा है, भाई पेपर में आपका 20% की जगह पे कुछ भी लिख के आ रहा है, भाई वहां पर ये भी आ सकता है लिख के 233 1/3%। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चंस में आपका ये भी लिख के आ सकता है। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। मैंने परसेंटेज की सीट एनएमसी इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पे भेज दी है, आप वहां से डाउनलोड करके ये परसेंटेज वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चंस में। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो रही है। कीमत 20% कम होने का मतलब, ये सब चीजें आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन है ये इस मेथड पे, अभी इसके बाद मेथड चेंज होना है। 20% कम हो रही है। 20% कम होने का मतलब 20 पंचे आपका कितना हो गया भाई, 100 हो गया। कमी की बात की जा रही है तो ये आपका 4 हो गया, 5:4। जिसके चलते ग्राहक जिसके चलते इसका रुपए 360 में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4:5। अब यहाँ पर जो कमी है यहाँ पर वो है 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की कमी की यहाँ पर 1 यूनिट की है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितनी है, 2 केजी। कमी नहीं, सॉरी, जो आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन आपका कितना है, 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 केजी। तो ओरिजिनल कंजम्पशन क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 5 2 10 केजी, यहाँ पर निकलेगा आपका 8 केजी। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, अभी हम न्यू प्राइस निकाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपसे ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। ओल्ड प्राइस, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है, आपको न्यू प्राइस नहीं बताना। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताना है तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रारंभिक मूल्य के केस में हमने कंजम्पशन निकाल लिया, वो है आपका यहाँ पर 8 केजी। लेकिन जो यहाँ पर प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर, तो मतलब आपको प्राइस निकालना है। तो ये आपका ई अपॉन सी, अभी हम ये लिख के बता रहे हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को उड़ा सकते हो पेपर में। यहाँ पर हम पढ़ाने के पर्पज से एक एक स्टेप को लिख रहे हैं कि ये चीजें आपको समझ में आए। मुझे आपको समझाना है, हमको नहीं समझना है। हमको तो, मैं तो कर लूंगा पेपर में, लेकिन आप कैसे समझ रहे हो, ये स्टेप्स कैसे आ रहे हैं पेपर में, ये चीजें आपको देखनी है कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। इज इक्वल टू ई अपॉन सी इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर है 360 अपॉन कंजम्पशन, जो आपका कंजम्पशन है आपका वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य के केस में जो आपका कंजम्पशन है वो है यहाँ पर 8 दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा,
अब ये आप कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 36। अब आपको मूल्य बताना है भाई, ये आपका प्राइस है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर, 40 रुपी। यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 40। ठीक है, ये आपका ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस, अधिक वस्तु, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने का मतलब यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक मूल्य निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ए ए एट अंजा 8 चौक 32। कैलकुलेशन गलत हो गया, ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40। यही सिली मिस्टेक होती है जल्दी जल्दी में। ठीक है, ये आपका रुपए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो सी ना आकर के, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 45। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, सक्सेसिव थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। वो जो आपका रेशियो मेथड होता है, अभी हम इसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपको एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए पेपर में। अभी मैं क्वेश्चन टफ नहीं ला रहा, अभी 2 3 सेशंस के बाद चीजें हम थोड़ा सा टफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करोगे, सेवलॉन की कीमत। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये होता क्या है सक्सेसिव। भाई ये सक्सेसिव क्या होता है, क्या 3 वैल्यू दिया जाए तो क्या 3 वैल्यू का सक्सेसिव लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। जब 2 वैल्यू दिया जाए तो क्या सक्सेसिव लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। 3 लगाना पेपर भी उचित रहेगा? बिल्कुल नहीं उचित रहेगा। क्यों नहीं उचित रहेगा? कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, मुझे कैलकुलेशन से बचना है पेपर में। तो इसके लिए क्या करें, 3 वैल्यूज जब आपको दी जाए, वो चीजें क्रमागत हो रही हो, तो वहां पर 2 सक्सेसिव ही सॉल्व करो। जो आपका a+b+a × b/100 है, तो आप क्या करो, जैसे कि मान लो, थोड़ा सा समझाते हैं। ये हमने पढ़ाया था आपको, a+b+a × b/ ये हो जाएगा आपका 100। ये जब वैल्यू आपको दो दी जाए, जैसे कि मान लो आपका 25% दिया जाए और आपका 30% दिया जाए, ये मान लो बढ़ रहा है, ये भी आपका बढ़ रहा है, और यहाँ पे आपको सक्सेसिव लगाना है। तो हम इजिली क्या करते हैं, यहाँ पर सक्सेसिव लगा दिया, तो ये हो गया 25 + 30 + 25 × 30 बटे ये हो जाएगा आपका 100। कैंसिल कर देते हैं भाई, ये आपका क्या होगा, 30 40 50, और ये आपका हो गया 55 प्लस 25 या 75 हो गया, और बटे ये हो गया 100, तो ये हो जाएगा आपका 55.75। ये आपका आंसर आ गया इजिली। ये डबल सक्सेसिव है। ट्रिपल सक्सेसिव भी होता है। ट्रिपल सक्सेसिव का मतलब, जैसे कि मान लो एक 25% मिल गया, एक आपको 30% मिल गया, और एक आपको 15% मिल गया। अब हम क्या करें यहाँ पे, क्या ट्रिपल सक्सेसिव भी बना है? बिल्कुल बना है। क्या होती है वो चीज, देख लो भाई, ये देखो, ये तो पता है आपको कि ये आपका डबल सक्सेसिव है, तो ये याद करना चाहिए, बिल्कुल याद करना चाहिए। ट्रिपल सक्सेसिव का याद करना चाहिए, याद करने का याद तो कर सकते हो आप, लेकिन पेपर में लगाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा आपका ही। आप डबल सक्सेसिव 2 बार लगा दो तीनों में। भाई पहले सक्सेसिव इसमें लगा दो, फिर जब इसका आंसर निकल के आए, इसका सक्सेसिव इससे लगा दो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब, जैसे कि मान लो ये आपका 25% है, 30% है, और ये आपका 15% है। ठीक, आपको क्या करना है, सक्सेसिव लगाना है, तो आप इसमें लगा दो डबल सक्सेसिव, यहाँ का जो आंसर निकल के आएगा, इसको इसके साथ लगा दो। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक, ये भी आपका सक्सेसिव होता है। क्या ट्रिपल सक्सेसिव बताएंगे, मैं देख लेते हैं होता क्या है, वैसे यूज नहीं करना है बस। ठीक है, आपको यूज नहीं करना है, तो ट्रिपल सक्सेसिव देख लेते हैं कि होता क्या है। ट्रिपल सक्सेसिव क्या होता है कि वहां पर हम क्या लिख रहे थे, a+b, तो यहां पर आपका होता है a+b+c +ab+bc+ca/100 +abc/, ये होता है आपका ट्रिपल सक्सेसिव। ये भी क्या ये भी यूज किया जा सकता है पेपर में? बिल्कुल यूज कर सकते हो भाई, लेकिन आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए हम इसको प्रिफर नहीं करते हैं पेपर में,
कि मैं इसको सॉल्व करूं। डबल सक्सेसिव लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करें, अब क्वेश्चंस के माध्यम से ही चर्चा करते हैं। अब जो आपका आगे क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। वृद्धि और कमी, दोस्तों आपको यही चीज यहां पे याद रखनी है। ये वृद्धि और ये कमी, वृद्धि का मतलब वैल्यू आपकी प्लस में, मतलब वैल्यू जो आप ए, या इसको मैंने मान लिया ये हो गया आपका ए, और ये हम लिख लिए बी, बी लिख लिए, तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इसको आप अपने माइंड में भी कर सकते थे। भाई वृद्धि हो रही है तो 20 हो गया, प्लस में यहाँ पर क्या करोगे -10 हो गया, तो 20 -10 करोगे तो आपका 10 हो गया। अब उधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 गुणे 10 करोगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 20 गुणे 10 करोगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ पर 200 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जो 10 निकल के आया था उसको -2 करोगे तो आपका 8% निकल के आएगा। तो जो आपका ओरली आंसर देखो निकल के आ गया कि 8% इंक्रीज आएगा आपका आंसर। इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं अभी ये आखिर हुआ कैसे। 8% इंक्रीज, 8% इंक्रीज होने का मतलब यहां पर ये है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि होने का मतलब ये आपकी वैल्यू किसमें हो जाएगी 20% प्लस, और फिर 10% की कमी। 10% की कमी का मतलब यहां पर -10 करोगे, 10% की कमी, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, भाई एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ का जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 20 में से 10 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10% माइनस 2% इज इक्वल टू 8% इंक्रीमेंट। अभी यही आंसर अगर माइनस में होता, भाई अगर ये मान लो अगर ये होता -10% -2%, तो इज इक्वल टू ये हो जाता -12%। ये माइनस डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि आंसर जो होगा वो आपका डिक्रीज आंसर होगा, -12% डिक्रीज। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि जो आंसर आएगा, ऑप्शन जो आएगा आपको उसके हिसाब से। अभी यहाँ पर देखो देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता, जो बिगिनर होते हैं, सिर्फ उनको, जो पढ़ चुके हैं 1-2 साल उनको सब पता है। 8% इंक्रीज, अब यहाँ पर ये कोई माइनस नहीं लगा हुआ है आपका, जो आपने जैसे सॉल्व किया आपका 8% प्लस में आया, तो प्लस में आया तो मतलब इंक्रीज। अगर यही आंसर आपका -8 आ रहा होता है यहाँ पर, तब आपका आंसर 8% डिक्रीज होता, और पेपर में हम जल्दबाजी में डिक्रीज पे भी लग जाता है। 100 में से आपको 2-4% बच्चे मिल जाएंगे, 5% जो 8% डिक्रीज लगा के आएंगे जल्दी जल्दी में, आंसर की आएगी फिर चेक करेंगे, फिर कहेंगे यार ये तो गलत हो गया जल्दी जल्दी में। ये नहीं करना है आपको, ऑप्शंस भी अच्छे से देखने हैं कि आंसर ऑप्शन क्या दिया गया और मुझे क्या लगाना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ये रेशियो से भी हो सकता है, आप रेशियो से जाकर भी कर सकते हैं, वहां से भी आपका 8% ही आएगा। देख लो रेशियो भी देख लो। 20% की वृद्धि हुई, भाई 20% की वृद्धि होने का मतलब ये क्या होता है आपका 5 से ये हो गया आपका 6, कमी हो गई तो भाई 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10, कमी का मतलब ये क्या हो गया 10 से 9 हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, ये कैंसिल हो रहा है भाई, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 6 9 जा 54। बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना है 4, किसके रिस्पेक्ट में 50 के रिस्पेक्ट में। अब परसेंटेज निकालना है तो ये 2 बार कट गया और ये आपका आ गया 8% इंक्रीज, सेम आंसर आ गया। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों, आगंतुकों का मतलब विजिटर जो होते हैं, विजिटर की संख्या में 20% कमी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कि टिकट में बढ़ोतरी हो जाती तो क्या होंगे आपके विजिटर्स कम होंगे, या फिर कोई अगर सेल लग जाती है आपका वी मार्ट वगैरह में हो गया तो क्राउड हो जाती है। भाई बाई टू गेट वन फ्री, जैसे कि मान लो ऑफर चल जाता है आजकल, होली हो गया या फिर दिवाली हो गया, तो भीड़ हो जाती है। लगता है कि वहां पर चीजें फ्री में बट रही, एक्चुअली वो फ्री में नहीं बट रही होती, वहां पर फायदा कहीं ना कहीं वी मार्ट का ही हो रहा होता है, बस हम लोगों को नहीं दिखता है। हमको तो दिखता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जान पाते, बाई टू गेट वन फ्री के चक्कर में फंस जाते हैं कि मैं 2 खरीद के लाया और 1 फ्री मिल गया। ठीक है, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। अब सक्सेसिव लगाना है, बढ़ जाती है और कम हो जाती है, बढ़ने और घटने की बात की गई है।
आपका क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही, कुछ नहीं करना भाई, 50% बढ़ जाती, 20% की कमी हो जाती, आपके माइंड में सक्सेसिव होना चाहिए, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। 50 में से 20 माइनस किया, आपका 30 हो गया, 50 गुणे 20 करोगे तो उधर आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो क्या करोगे आप, ठीक है, ये कह रहा हूं, कहने का मतलब मेरा ये है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, बढ़ोतरी हो रही है फिर कमी हो रही है, तो ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका कमी हो रही है। कमी होने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, तो राजस्व में वृद्धि या कमी ज्ञात करना है आपको। ये हो जाएगा आपका -20 और ये हो जाएगा आपका 50 गुणे 20 बटे ये हो जाएगा आपका 100। ठीक, यहां से हो गया आपका 30, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 10, और 30 में से भी 10 आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये आपका यहाँ से 20% इंक्रीज निकल के आएगा। ये जो आपका आंसर होगा यहाँ पर 20% इंक्रीज, योर आंसर विल बी 20% इंक्रीज, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे होगा समझ में, रेशियो से भी कर सकते हो, अभी मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ आपको, किससे कर सकते हो किससे नहीं कर सकते हो, पेपर में क्या करना बेटर रहेगा क्या करना बेटर नहीं रहेगा। 50% बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 50% बढ़ने का मतलब जो आपका 50% का फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/2, तो जो यहाँ पर फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 2 से 3। 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी होने का मतलब जो आपका परसेंटेज वैल्यू होता है 20% का, वो होता है यहाँ पर 1/5। कमी हो रही है, तो भाई 5 से कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये आपका 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 3 3 जा 9 हो गया, बीच में जो डिफरेंस आपका निकल के आया ये आपका 4 हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, और आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर 4, सॉरी 2 2 जा 4, ठीक, 2 2 जा ये हो गया आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ पर बढ़ोतरी तो मतलब ये हो गया आपका 2 से 3, और 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी होने का मतलब ये हो जाएगा 5 से 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6, एक किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, और ये क्या करोगे आप यहाँ से इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ से भी जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका 20% ही निकल के आएगा। अब हम आगे बात करते हैं, ये भाई मेथड सेकंड है आपका, जो अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड, ये सक्सेसिव हो गया, और ये आपका रेशियो मेथड हो गया। एसएससी सीजीएल 21/4/2022 क्वेश्चन आए हुए, सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, क्या जरूरत ऑप्शन नहीं है, मेथड तो पता ही है क्या आएगा। तो भाई वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई आपसे पूछा है। तो भाई सिंपली आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, 50% की कमी, तो ये हो गया 50% की कमी, 50% की कमी तो मैंने पहले लगा दिया यहाँ पे माइनस, और बाद में वृद्धि की गई प्लस 50 गुणे 50 बटे 100, ये 2 बार कैंसिल हो गया, और ये आपका हो गया 25। यहाँ पर प्लस क्यों लगा दिया, प्लस नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे भी आपका एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आपका प्लस माइनस माइनस ही होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, मतलब ये प्लस और माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैथ्स में कैंसिल हो जाती है, अगर वैल्यू सेम हो और वैल्यू प्लस हो एक माइनस में हो तो क्या होगा, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा -25%। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो यहाँ पर क्या लिख के आता, 25%, 25% डिक्रीज ही आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर, डिक्रीज। अब यहाँ पर आप ये नहीं कि आप यहाँ पे माइनस आपका आंसर आया और आप माइनस ढूंढ रहे हो ऑप्शन में, आप ये पढ़ ही नहीं रहे लास्ट में कि इंक्रीज लिखा है कि डिक्रीज लिखा है, डिक्रीज का मतलब ही है ये आपका माइनस में, अगर इंक्रीज होता तो ये क्या होता आपका प्लस में होता, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कि एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि, ये आपका सीएचएल में आया हुआ है 2022, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है आपको बताना है, ठीक है, वेतन में आपका क्या परिवर्तन हुआ है।
20% की वृद्धि फिर 20% की कमी। जब कमी और वृद्धि हो, जब कमी और वृद्धि हो, ये 20% की वृद्धि और 20% की कमी। आप कुछ मत करिए, आप देखिए कि यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी वैल्यू सेम है, और एक आपका प्लस में है और एक आपका क्या है यहाँ पर माइनस में है। कुछ मत करिए, आप माइंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 20 और 20 तो कैंसिल हो जाएगा, 20 और 20 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका आपका क्या बचेगा, आप सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 लिख लीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 20 इंटू 20 अपॉन ये क्या हो जाएगा 100। इसको माइंड में भी कर सकते थे लेकिन हम लिख रहे हैं अभी। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, -4% डिक्रीज। आपका क्या होगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, -4% डिक्रीज। इंक्रीज भी दिया है दोस्तों, ये नहीं लगाना जल्दी में इसको लगा दे रहे हैं, नहीं, माइनस में आपका ऑप्शन में। अब माइनस में है तो आपका क्या होगा, 4% डिक्रीज। 11 नंबर। अब हम इसको सक्सेसिव से करें क्या, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मैंने आपको याद करवाया है। सोच रहे हो कि कभी तो सक्सेसिव से करते हैं, कभी रेशियो से करते हैं, एक क्यों नहीं बता रहे हैं भाई। पेपर में जो जल्दी हो जाए, जो जल्दी जहां से क्वेश्चन को आप टैकल कर सको, जहां से आपको आंसर जल्दी से निकल रहा है, आप वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगा सकते आप, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको कोई नेचुरल नंबर नहीं लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है। अब क्या करोगे, यहाँ पर आप सक्सेसिव लगाओ। हमने आपको वैल्यू याद करवाई है ना, 16/2/3% की वृद्धि होती है। तो 16/2% की वृद्धि होने का मतलब, ये जो आपका 16/2/3 होता है, ये होता है आपका 16/2/3%, ये होता है आपका 1/6 की वृद्धि, और उसके बाद 7 से 1/7% की कमी। 7 से ही 1/7% की कमी, तो ये हो जाएगा आपका 1/14। ठीक, तो कुल कीमत में क्या बदलाव था, तो कुल कीमत में बदलाव का मतलब, ये 6 से वृद्धि हो रही है भाई, ये लगा लो सिंबल यहाँ पर, और ये कमी हो रही है, तो मुझे बार बार क्वेश्चन को रीड नहीं करना पड़ता जब भी सिंबल बने रहते हैं। तो ये हो गया 6 से 7, तो ये हो गया आपका 14 से 13। 7 1 7, 7 2 14, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो गया 7 2 14, ये आपका 6 लिखा हुआ है 14, 7 2 14, 6 2 आपका ये हो गया 12, ये हो गया आपका 13। जो डिफरेंस निकल के आया वो 1 निकल के आया, 12 का रिस्पेक्ट में निकल के आया, और ये हो जाएगा आपका 100। अब क्या दोस्तों, हम इसको डिवाइड करें, क्यों डिवाइड करें, क्योंकि ऑलरेडी हम मेहनत कर चुके हैं किस पर, वैल्यूज को परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज पर। हम क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका 1/12 आया, ये आपका 1/12 आया यहाँ पर। अब हम ये करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है मैंने बताया कि जो आपका 1/12 है और वैल्यू किसमें है आपकी, भाई प्लस में ही आना है, तो आपका यहाँ पर 1/3%, भाई 1/12 का जो आपका परसेंटेज वैल्यू होता है वो आपका होता है 8 से ही 1/3। 8 से ही 1/3% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बी मत लगाइएगा, कोई डिक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, 12 से 13 बढ़ रहा है, पता आपको यहीं से पता चलेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। रेशियो देखो 12 से 13, यही से पता चलेगा कि आपका आंसर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा कि डिक्रीज आएगा। 12 से 13 हो रहा है तो मतलब ये तो कंफर्म है कि आपका आंसर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अब अब इसमें तो नन ऑफ दीज नो चेंज लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जिसको नहीं आता तो डिवाइड भी कर सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मत करो। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है भाई। बसीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ाए गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपको बताना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब हो जाएगा यहाँ पर। तो 15% की बढ़ोतरी की गई, तो 15% की बढ़ोतरी करने का मतलब यहाँ पर आपका हो गया 15% जो आपका होता है वो होता है 3/20, तो ये हो जाएगा 20 से 23, रेशियो लगा दे रहे हैं। और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि होने का मतलब 20 पंचे आपका हो गया 100, ये हो गया आपका 6, ये हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा आपका 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13। डिफरेंस कितना आया, 38 निकल के आया। ठीक है, 100 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, ये कट गया, आपका जो आंसर निकल के आया वो आया आपका 38। 13 नंबर क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस 14 अगस्त 2019, क्या करना है इसमें। अब इसमें देखो दोस्तों, अभी तक तो 2% आ रहे थे, अब आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे, 1% ये हुआ, मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब ध्यान देना है आपको
कि ये पहले वर्ष में 50% और दूसरे वर्ष में 33 से 1/3% और तीसरे वर्ष में 25% कम हो गई। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितने परसेंट की कमी आई? अब देखना है, कमी सबकी बात कर रहा है, मतलब तीनों परसेंटेज में कमी ही हो रही है। एक मशीन की कीमत में पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33 से 1/3% और तीसरे वर्ष 25% कम हो गई। रेशियो लगा दो। अब 50% की कमी होने का मतलब आपका 1/2 होता है। ये आपका 50%, 50% इज इक्वल टू आपका 1/2 लिख लीजिए। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, याद होगा तो आपके माइंड में आ जाता है। और ये 25% कमी, सब में कमी हो रही है। सब में क्या हो रही है भाई? कमी। 25% की कमी का मतलब ये हो जाएगा आपका 1/4। अब यहां पर क्या करें, आप रेशियो लगा दें तो ये हो जाएगा आपका 2 से 1, ये हो जाएगा आपका 3 से 2, और ये हो जाएगा आपका 4 से 3। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4, और यहां पर हो गया आपका 1। यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा 3/4 के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा आपका 100। ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा यहां से, वो निकल के आएगा 75%। ऑप्शन सी। 14 नंबर। ठीक है, आज दोस्तों हम यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे कौन से मेथड, बहुत सी क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं परसेंटेज पे, हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।